हेलो एवरीवन, माय साइंस पीडिया के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर पार्ट 3 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है और प्रेशर की क्या एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कौन कौन से होते हैं और टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। जिसने क्लास मिस की है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर की। हमने देखा है कॉमन एक्सपीरियंस, जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो घरों के छत अगर वीक होते हैं तो वो उड़ जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? हवा से ये पेड़ कैसे गिरते हैं? हवा का जो प्रेशर है जब ये बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, ये पेड़ टूट जाते हैं, ये घरों के छत उड़ जाते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, कुछ एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं कि प्रेशर क्या होता है। मेरे पास यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि अपना थंब जो है इस पर प्रेस करूँ, देखता हूँ ये इसमें फिक्स होता है, ये इसमें अंदर जाता है या नहीं जाता है। काफी फोर्स मैंने इस पे लगाई हुई है, लेकिन थंब जो है वो इस कार्डबोर्ड के अंदर नहीं जा रहा है। अब यहीं पर मैं एक नेल ले रहा हूं, ये छोटा सा नेल है मेरे हाथ में, मैं इसको जरा पुश करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं ये इस फोर्स से अंदर जाता है या नहीं जाता है, फिक्स होता है या नहीं होता है। तो क्या हुआ, ये नेल अगर आप देखोगे तो ये नेल इस पे फिक्स हो चुका है। देख लो, बीच में आपको दिख रहा होगा नेल, ये इसमें फिक्स हो चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने इस कार्डबोर्ड पे अपने थंब को प्रेस किया तो मेरे जो थंब पे फोर्स लग रही है वो लार्ज एरिया पे लग रही है। ठीक है, लार्ज एरिया पे पड़ रही है मेरे थंब की फोर्स। तो इसका मतलब क्या है, जो पर यूनिट फोर्स एक्ट कर रही है वो कम है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो एक्ट कर रही है वो कम है। तो उससे क्या हुआ, ये थंब जो है मेरा इसके अंदर प्रेस नहीं हुआ, इसके अंदर इंसर्ट नहीं हुआ। वहीं पे जब हमने इस नेल पे अपनी वही फोर्स, उतनी फोर्स लगाई तो ये नेल इसके अंदर फिक्स हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो फोर्स है इसका टिप बहुत शार्प है। तो जितनी फोर्स मैंने लगाई वो इस छोटे से एरिया में कंसंट्रेट है, वो इस छोटे से एरिया पे पड़ रही है, इस पे फोर्स पर यूनिट एरिया काफी ज्यादा है, इसीलिए ये इसके अंदर फिक्स हो गया। दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास यहां पर एक पोटैटो है और यहां पर नाइफ है। अब मैं इसको, इसके शार्प एंड, ये इसका शार्प एंड है, ये इसका ब्लंट एंड है। अब मैं इसके शार्प एंड से इसको काटने की कोशिश करता हूं, आसानी से कट गया। ठीक है, ये इसके शार्प एंड से हमने काटने की कोशिश की। अब हम इसके जरा ब्लंट एंड से काटने की कोशिश करते हैं। ये इसका ब्लंट एंड है। अभी देखो, फोर्स लगा रहा हूं लेकिन कट नहीं रहा है, आसानी से कट नहीं रहा है। अभी काफी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है तब जाकर ये कट रहा है। क्यों? ये इसलिए क्योंकि जब शार्प एंड होता है यहां पर जो एरिया है सरफेस का वो कम है, तो जो मैंने फोर्स लगाई वो उस कम एरिया पे लग रही है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा है। जब ब्लंट एंड से मैंने काटने की कोशिश की तो ब्लंट एंड पे जो है सरफेस एरिया ज्यादा है, तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो ज्यादा एरिया पे जा रही है। इसका मतलब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया जो है वो कम है, तो इसलिए फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है जब ब्लंट एंड से मैं काटने की कोशिश कर रहा हूं। जबकि शार्प एंड से जब काट रहा हूं तो फोर्स कम लगा रहा हूं तो भी आसानी से कट रहा है, क्योंकि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया जो है वो काफी लार्ज है। अब हम जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो हम देखते हैं वहां पर जो पोर्टर या कूली होते हैं उनके पास एक थिक राउंड क्लॉथ होता है इस तरह से। जब भी उन्हें हैवी लोड उठाना होता है तो वो उसको अपने सर पे रखते हैं और उसके ऊपर वो हैवी लोड जो है वो रखते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि जो लोड है, हैवी लोड जो उनके सर पे है, उसका सारा प्रेशर उनके सर के छोटी सी जगह पे ना पड़े, क्योंकि जब स्मॉल एरिया पे उतना सारा लोड का प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा और उनको वो लोड उठाने में, भार उठाने में प्रॉब्लम होगी। जब वो ये क्लॉथ रख लेंगे तो उससे क्या होगा, जो लोड का प्रेशर पड़ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ज्यादा एरिया में, तो प्रेशर पर यूनिट एरिया या हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया कम लगेगी, प्रेशर कम लगेगा, तो वो आसानी से उस लोड को उठा पाएंगे। इन सभी चीजों से हमने क्या कंक्लूड किया कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ज्यादा होती है अगर सरफेस जो है वो कम होगी, सरफेस एरिया कम होगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया स्मॉल होगी। अब प्रेशर जो है उसकी डेफिनेशन क्या बनती है? प्रेशर मींस द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, जो उस यूनिट एरिया में जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको हम प्रेशर कहते हैं। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जितनी कम फोर्स होगी उतना कम प्रेशर होगा। अब मैथमेटिकली हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कितनी फोर्स लगी, कितना एरिया पे लगी।
अब इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन पे अगर आप देखें तो फोर्स जो है, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी फोर्स ज़्यादा लगेगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी कि जिस एरिया पे फोर्स लग रही है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया कम हो जाएगी। मतलब अगर एरिया ज़्यादा होगा जिस पे फोर्स लग रही है तो प्रेशर कम होगा, लेकिन एरिया जितना कम होगा तो फोर्स उतनी ज़्यादा, अगर फोर्स सेम फोर्स है एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अब ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अब पास्कल क्या होता है, एक पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एक पास्कल प्रेशर कितना होता है, जब एक न्यूटन फोर्स 1 स्क्वायर मीटर पे लगती है उसको हम कहते हैं 1 पास्कल प्रेशर। यहां पर लिखा हुआ है व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर द प्रेशर एक्टिंग ऑन इट इज टर्म्ड एज 1 पास्कल। जब एक न्यूटन फोर्स 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे लगती है तो जो प्रेशर उस पे एग्जर्ट होता है उसको हम कहते हैं 1 पास्कल। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर क्या है, कहां प्रेशर अप्लाई होता है, तो पहली चीज हमारे जो शार्प एजेस होते हैं नाइफ के, वो अच्छे से हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल को काटने में हेल्प करते हैं, तो वहां पर प्रेशर का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी चीज मैंने बताया कि जो पोर्टर्स होते हैं वो अपने सर पर थिक राउंड क्लॉथ रखते हैं ताकि जो लोड का प्रेशर है वो ज्यादा एरिया में डिवाइड हो जाए और आसानी से वो लोड उठा पाए। तीसरी चीज हमारे जो स्कूल बैग्स होते हैं उनके जो शोल्डर स्ट्रैप्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, वो इसलिए ताकि जो वेट है उस बैग का हमारे वो ज्यादा एरिया पे पड़े शोल्डर के और हम लोग आसानी से बैग उठा पाएं। चौथी चीज हमारे पास जो गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल्स जो हैं, उनके टायर जो होते हैं उसमें गैसियस प्रेशर होता है और वो ऑप्टिमम होता है तभी जाकर गाड़ी आराम से चलती है। पांचवी चीज हमारी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर वाटर के प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। जो जनरेटर्स की टरबाइन होती है उनको रोटेट करने के लिए वाटर के प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। छठी चीज यहां पर मैंने एक स्प्रेइंग पंप रखा हुआ है, ये स्प्रेइंग पंप है, ठीक है, ये एक स्प्रेइंग पंप है। इससे हम लोग क्या करते हैं, अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं। तो यहां पर जब इसको हम पंप करते हैं तो क्या होता है, ये जो गैस बनती है इसमें, इसके जो सिलेंडर है इसमें जो गैस बनती है उससे प्रेशर बनता है, जिससे आसानी से हम लोग क्या करते हैं, आगे स्प्रे कर पाते हैं। जो इंसेक्टिसाइड हम इसमें डालते हैं उसमें हम उसको स्प्रे कर पाते हैं, तो यहाँ पर भी प्रेशर का इस्तेमाल होता है। तो ये था आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ ली। अगली क्लास में हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे गैसेस और लिक्विड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सरफेस पे, किसी ऑब्जेक्ट की या किसी कंटेनर की सरफेस पे कैसे वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो आज की क्लास में इतना है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।